और ये सतपुली के नज़ारे, चारों तरफ फॉगी वेदर है, मिस्टी मिस्ट है पहाड़ों पे। और ये अपनी बीस्ट खड़ी है और क्या ही बताऊँ आपको, बड़ा अजीब सा नज़ारा है। सुबह से बारिश बंदी हुई है और इसी बारिश में ना हम लोग ट्रैवल करे जा रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। और मैं निकला हूँ अपने होम टाउन के लिए। तो आज हम निकले हुए अपनी बीस्ट पे। ये हमारी बीस्ट है, अभी स्टार्ट है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बस मैंने ब्लॉग शुरू करा नहीं घर से, मैंने रास्ते से शुरू करा। मैंने कहा देखूं जरा, मैंने कहा पहले हिल पे पहुंच जाए फिर शुरू करते हैं, रास्ते का क्या ही दिखाना है आपको। और बस मतलब कुछ छोटा सा फंक्शन था गांव में और इसलिए हम लोग निकल चुके थे। मैं अकेला निकला हुआ था, फिर मैंने सोचा अपने भाई को ले लूँ, तो मेरी मौसी का लड़का मेरे साथ है। और हम हैं अभी उत्तर प्रदेश के ब्यूटीफुल वादियों में, यहाँ पे आम के बाग हैं और ये है अपनी बीस्ट। और बीस्ट के अंदर बैठे हुए अपने मन्नू भैया, मिलवाते हैं आपको। तो चलते हैं और मुलाकात करते हैं आगे पहाड़ों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे तो क्या ही मजा आएगा रास्ते में। अब मिलता पहाड़ों पे। इसके अंदर बैठा हुआ था, मैं आ चुका हूँ अभी अपनी बीच में बैठा हुआ था। और बीच पे भी मन्नू भैया बाहर गए और अब निकल रहे हैं अपने वहाँ के लिए। और जो एक्चुअली व्लॉग शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे उत्तराखंड पहुँच के, कोटद्वार क्रॉस करेंगे, उसके बाद हिल पे जाएंगे, तब जाके करेंगे। और टाइम हो चुका है 2:01। हम निकले हैं घर से 11 बजे के आसपास और थोड़ा सा लेट है। तो चलो मिलते हैं अब पहाड़ों पे। पहाड़ों की स्टार्टिंग हुई है। तो भाई हम लोग नजीमाबाद टू कोटद्वार वाले रास्ते में हैं। और क्या है, निगम जिला पंचायत बिजनौर ने हमारा स्वागत करा, क्या करा है नहीं, बिजनौर ख़त्म हो गया यहाँ पे। और यहाँ से नजीमाबाद और कोटद्वार वाली ये जंगल वाली रोड है, जिसमें लिखा था कि अब जंगली जानवर की प्राथमिकता है, हमें देख के चलना होता है। और रोड की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन व्यू बहुत प्यारा था, तो हमने कहा इसको कवर करते हैं। और आज की इस जर्नी पे हम लोग निकले हुए हैं और थोड़ा लेट निकले थे। टाइम हो चुका है 3:44 PM, 3:44 PM। और ये देखो एक आंटी अपनी रील बनवा रही हैं और मैं हूँ और मेरे साथ हैं उनियाल साहब। हेलो, हाय। ये मेरी कज़न ब्रदर है, मेरी मौसी के बेटे। तो हम दोनों के दोनों निकले हुए थे। एक तीसरे ने गोली दे दी है, मन्नी नाम, आप जानते हो कि मन्नी मेरे संग लास्ट टाइम भी गया था इस ट्रिप पे। तो हम दो ही थे आज। और क्या लिखा हुआ, लैंसडाउन 44, श्रीनगर 139, लैंसडाउन 144। और बस कोटद्वार आने वाला है। अब मिलते हैं आपसे कोटद्वार में, कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ी भूख सी लग रही है। अभी कोटद्वार ही क्रॉस करा था, हम लोग पहुँचे थे अभी कोटद्वार ही क्रॉस करा था। और बारिश का आलम देखो, क्या भयंकर बारिश हो रही है। और बारिश बहुत जोर की हो रही है कि ये ढाबा है, हम सोच रहे हैं यहाँ पे कुछ खा लें, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। और मतलब अभी घर है हमारा करीब अप्रॉक्स मतलब 100 के आसपास ही होगा, मतलब 85 के समथिंग घर है। लेकिन घर पहुंचने के लिए अभी क्या है, बारिश की वजह से ही देखो ये वाइपर है ना जो, वो यहाँ तक जा रहा है। तो ये एरिया ना जो इतना, ये इसके साथ बीम के साथ वो ब्लर हो जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आराम आराम से चलते हैं। बाकी अभी बज रहे हैं 4 और समय देखो कैसा हो गया, वेदर कैसा हो गया। हम हैं जंगलों के पास अपने बीस्ट में और बारिश का देख रहे हो आलम क्या हो गया है। बारिश बहुत जोर की हो रही है और हम ट्राई कर रहे हैं कि आगे पहुंच जाए सतपुली। सतपुली पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा और मौसम ख़राब हो चुका है। टाइम हो रहा है 4:30 बजे का और वेदर देखो कैसा हो रहा है, ख़तरनाक। ये पहाड़ों का सीन देखो आप, आसमान पूरे भरे हुए हैं भाई, बादल पूरे भरे हुए हैं, बारिश हो रही है। और हम लोग चलेंगे अपने गांव की तरफ। उनियाल साहब कुछ निकाल रहे इसमें से, और क्या ही बताऊं आपको, अब जैसे भी होगा आगे दिखाते हैं आपको। वेदर खतरनाक हो गया भाई, सड़कों की हालत देखो, पर लंबा है और वेदर देखो कैसा हो गया। हम रुके हुए हैं इस पे पुरांस रेस्टोरेंट पे
और यहाँ पे कुछ खाते फिर चलते आगे। This is the climate of Uttarakhand, near about Lansdowne. पूरा सभा बांध रखा है, ये आप देख रहे हो वेदर। और ये और बारिश बढ़िया हो रही है, और इस बढ़िया सी बारिश में हम बढ़िया भीगते हुए जा रहे हैं और चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि डेस्टिनेशन है अप्रॉक्सीमेट 30-40 किलोमीटर दूर। और अब चलते हैं आगे की तरफ। देख रहे हो भाई वेदर पूरा क्लाउडी हो रखा है, ये पूरा नीचे खाल दिख रही है, खाल बोले तो घाटी, और ये पूरा सीन है। और ये अपनी बीस्ट है, और इसी वेदर में चल रहा है हमें अभी अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे। तो आगे सतपुली रुकते हैं और कुछ खाते हैं, फिर दिखाते हैं आगे का नज़ारा आपको। पूरा क्लाउडी हो रखा है वेदर, देखो क्या ही दिखाऊं मैं आपको। तो ये यहाँ के नज़ारे, और यही है अपना ब्यूटीफुल उत्तराखंड। अपन आ चुके हैं यहाँ पे और वेदर को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा वेदर अपने यहाँ तो है नहीं। गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो इसी वेदर को एंजॉय करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। तो क्या हालत हो रखे हैं यहाँ पे, आगे की विजिबिलिटी ना के बराबर है, बस हम लोग चल रहे हैं जैसे तैसे। और फ़ोन भी आ गया, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो विजिबिलिटी है। पहले देखो किसको डर, देखो भाई सतपुली के नज़ारे, और क्या मिस्ट आ रखी है ना पूरा उस पर। ये देखो मिस्ट कितनी हो रखी है, पूरे पहाड़ों पे मिस्ट ही मिस्ट है भाई। सेकंड टाइम, पहली बार आया था जब रमन जी के साथ, जब और अब पूरी मिस्ट है। और इसी मिस्ट में हम लोग चले जा रहे हैं, और टाइम हो गया 6:28, और पहुंचना हमें अपनी डेस्टिनेशन पे सतपुली। बस हम लोग एंटर हो चुके हैं, और मैं बाकी घर पहुंच के बात करता हूँ आपसे, क्योंकि बारिश और मिस्ट की वजह से ना विजिबिलिटी भी ज़्यादा नहीं है। ये देखो तेरी कितनी भयंकर मिस्ट है, देखो पहाड़ों पे आप देख सकते हो इतनी भयंकर मिस्ट। मतलब ये देखो सामने, देखो तेरी ऊपर देखो क्या भयंकर मिस्ट हो रखी है पहाड़ों पे, और इस मिस्ट से जूझ रहे हैं हम लोग। तो पहुंच चुके हैं सतपुली में, और ये सतपुली के नज़ारे, चारों तरफ फॉगी वेदर है, मिस्ट ही मिस्ट है पहाड़ों पे। और क्या ही बताऊं आपको, बड़ा अजीब सा नज़ारा है। सुबह से बारिश बंद नहीं हुई है, और इसी बारिश में ना हम लोग ट्रैवल करे जा रहे हैं। तो ये है सतपुली के नज़ारे। अब चलते हैं सतपुली से आगे, अपना गांव थोड़ा सा रह गया 30 किलोमीटर, वहीं चल के मिलते हैं आपसे। पहुंच चुके थे अपने गांव में, और यहाँ पे ठंड का ये आलम है कि बिना कंबल रजाई के आप सो नहीं सकते। अरे उनियाल साहब सो रहे हैं पूरा कंबल लपेट के। और अब देखेंगे सुबह के नज़ारे, सुबह मिलते हैं आपसे। ठंड बहुत बढ़िया वाली हो रही है, लेकिन हम कुछ भी ठंडा वैसे लाए नहीं, गर्म कपड़े ना, ठंड के हिसाब से हम तो वैसे ही आ गए। देखेंगे यहीं भाई के ट्राई करेंगे, अगर कुछ ज़्यादा ठंड हुई तो। मेरे को लगता है सुबह तो वेदर ठीक हो जाएगा, शाम को बारिश है थोड़ा सा यहाँ पे। वैसे भी रात में तो रजाई लेके सोना ही पड़ता है, इतनी ठंड तो होती है यहाँ पे हमेशा। चलो देखते सुबह का क्या हालत होता है।